नमस्कार, मैं अस्मिता कदम, प्रशिक्षिका चारकोप सेक्टर 2, मनपा मराठी शाला कांदिवली पश्चिम। पाठशाला बंद पर शिक्षा चालू इस उपक्रम अंतर्गत बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया है। इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज दिनांक 9 दिसंबर 2020। आज का सुवचन है, अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। हमें अपने कर्मों के आधार पर ही सब कुछ पाते हैं। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही परिणाम मिलता है। अभी अच्छे कर्म कौन से हैं? किसे हम अच्छे कर्म कहते हैं? तो हम ईमानदारी से काम करना, सत्य बोलना, विनम्रता से बोलना, प्राणियों से प्रति स्नेह रखना, दूसरों की मदद करना, विकलांग या वृद्ध जो होते हैं उनकी सेवा करना, बड़ों का आदर करना इत्यादि जब जो काम है वह सब अच्छे काम हैं। अभी यह जो काम है, ईमानदारी, विनम्रता, भूत दया, प्राणी दया, भूत दया, ये सब क्या है? सद्गुण है, नैतिक गुण है। वह गुण अपनाने से हमारे कर्म अच्छे होते हैं। अपने विचारों में, आचरणों में शुद्धता रखनी चाहिए कि अपने आप हमारे कर्म अच्छे होते हैं। वस्तुतः मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म ही प्रारब्ध बनता है। इसे यूं समझे कि किसान जो बीज बोएंगे वैसा ही पाओगे। किसान जो बीज खेत में बोता है उसे वैसा ही फसल के रूप में वह पाता है। इसीलिए कहावत है कि जैसा बोएंगे वैसा ही पाओगे। मनुष्य श्रेष्ठ तभी बनता है जब उसके कर्म अच्छे होते हैं। आज के परिवेश में या परिस्थितियों में विचार किया जाए, यह आवश्यकता है विचार करने की कि क्या हम 100% दिन जो कर्म कर रहे हैं वह हमें जीवन की ऊंचाई की तरफ ले जा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं। तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमें सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए। गांधी जी ने कहा है, गांधी जी के 3 बंदर मालूम है ना? बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। तो इस प्रकार बुरा मत करो और किसी का बुरा मत चाहो। ये ध्यान में रखो बच्चों कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। आप रोजनिशी लिखते हैं। रोजनिशी का मतलब है दिनचर्या, डायरी। अंग्रेजी में डायरी कहते हैं और मराठी में दैनंदिनी कहते हैं। हर रोज हम रोजनिशी लिखेंगे तो अपने आप पर हम चिंतन करेंगे कि अच्छे कर्म हम कितने करते हैं और बुरे कर्म कितने करते हैं। तो सुबह से शाम तक आप क्या करेंगे? क्या क्या काम आपने किया है वह लिखेंगे और उसकी वर्गवारी करेंगे कि कौन से अच्छे काम हैं और कौन से बुरे काम मैंने किए। तो क्या होगा? देखो, अभी मैंने मेरे सहेली को कोई अपशब्द बोला है तो यह क्या हुआ? बुरा काम हुआ। तो मैं सोचूंगी कि मैंने अपशब्द नहीं बोलना चाहिए था। क्या सुधार कर सकती हूँ मैं? उसे समझा सकती थी या मेरा जो क्रोध है उसे मैं कम कर सकती थी। तो इस प्रकार हम चिंतन करेंगे तो अगले दिन हमारा कर्म अच्छा होगा। तो इस प्रकार हमारे अच्छे कर्म बढ़ जाएंगे। तो बच्चों, ध्यान में आया कि अच्छे कर्म चाहिए। आज का विषय हिंदी में हमारा घटक है 2 लघु कथाएं। दूसरी इकाई में दूसरा पाठ है वो। तो पहली कथा जो है लघु कथा न्यू, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो उसका अध्ययन करने से
उसका फल क्या होता है, अध्ययन निष्पत्ति क्या होती है, अच्छी ही होगी ना, अध्ययन करेंगे तो अच्छा काम है, अच्छा कर्म है। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, लघु कथा का द्रुत वाचन करते हैं। द्रुत वाचन करना यानी जलद गति से वाचन करना तथा आशय समझते हैं। लघु कथा के लक्ष्य को समझकर अपना मत प्रभावित तरीके से लिखते हैं। लक्ष्य को समझना, लघु कथा में जो उद्देश्य दिया है, किस उद्देश्य से वह लघु कथा दी गई है, वह समझना है और अपना मत प्रभावी तरीके से लिखना है। नैतिक गुणों का ग्रहण करते हैं। अभी मैंने बताया नैतिक गुण सद्गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, उसको हमें क्या करना है, ग्रहण करना है, अपनाना है। नैतिक कथाएं पढ़ने में अभिरुचि दिखाते हैं। नैतिक कथा है जो अच्छी अच्छी हमें अच्छे गुण कथा से मिलते हैं, उसे नैतिक कथाएं कहते हैं। जैसे बोध कथा होती है, हिसाब नीति भी आप पढ़ते हैं ना, तो अच्छी अच्छी कथा पढ़ने में आप अभिरुचि दिखाते रहे। तो इस प्रकार अध्ययन निष्पत्ति है। तो हम चलते हैं पाठ की ओर। हमारे लघु कथा का नाम है नींव और उनके लेखक है हरि जोशी। उनका जन्म हुआ है 17 नवंबर 1943 को मध्य प्रदेश, हरदा जिला, खुड़िया गांव में उनका जन्म हुआ है। उनकी शिक्षा वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है उन्होंने, एमटेक किया, फिर पीएचडी किया रेफ्रिजरेशन में, और शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन मध्य प्रदेश में जो कॉलेज है उसमें वह प्राध्यापक थे। अभी वह सेवानिवृत्त हो गए हैं। आप आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक तथा व्यंग्यकार, उपन्यासकार और कवि है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक तथा व्यंग्यकार। व्यंग्यकार का मतलब है कि विडंबनकार, मराठी में उसे विडंबनकार कहते हैं। तो व्यंग्यपूर्ण रचना करने वाला। व्यंग्य का मतलब क्या है, ताना देना, उपहास करना, मजाक उड़ाना या खिल्ली उड़ाना, किसी घटना पर आधारित। तो व्यंग्यकार क्या करता है, जीवन से साक्षात्कार करवाता है। विसंगतियों, अत्याचारों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करता है। हरि जोशी ये तीखे व्यंग्यकार है। तीखे यानी निर्भयता से पर्दाफाश करने वाले। तो इस प्रकार वह व्यंग्यकार थे। उनकी व्यंग्यकार की जो कविता है, व्यंग्य कविता, मैं आपको पढ़ा के दिखाती हूँ, पढ़ती हूँ। देखो यहाँ पे पसीने की कमाई, यह व्यंग्य कविता उनकी है। पसीने की यानी मेहनत की कमाई। तो आपको समझ में आएगा व्यंग्य किस तरह से करते हैं, उपहास किस तरह से करते हैं, ताना कैसे देते हैं। प्रतिदिन की तरह उस दिन भी, प्रतिदिन की तरह उस दिन भी कोई फाइल उन्होंने आगे नहीं बढ़ाई। कोई फाइल उन्होंने आगे नहीं बढ़ाई, किंतु पसीना बदन से टपक रहा था। किंतु पसीना बदन से टपक रहा था क्योंकि पंखे बेजान थे। गर्मी में भी बिजली दिन भर नहीं आई। गर्मी में भी बिजली दिन भर नहीं आई। कार्यालय से उठते हुए व्यक्त किया संतोष। आज अपने भाग्य में थी पसीने की कमाई। आज अपने भाग्य में थी पसीने की कमाई। अभी यहाँ पे देखो किस तरह उन्होंने ताना दिया है। जो ऑफिस में आता है और कुछ काम नहीं करता है, सिर्फ बैठ के बैठकर समय बिताता है और निकल जाता है, फाइल वही वही रहती है, आगे नहीं बढ़ती है। तो ऐसे जो कर्मचारी होते हैं उस पर उन्होंने ताना दिया है कि पसीना नहीं बहाते वो, लेकिन उन्होंने जब बिजली गई तो पंखे बेजान हो गए, बंद हो गए, तभी उनको पसीना आ गया और उन्होंने कहा कि देखो मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने मेहनत की है। तो इस प्रकार व्यंग देना, व्यंग करना, उपहास करना, मजाक उड़ाना करते थे।
उनकी आपकी साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में रही है। उनकी सभी साहित्य रचना लगभग प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भी रही है। आप जो हमारे यहाँ पे पाठ में जो 2 लघु कथाएं दी गई है वे भी पत्रिकाओं में प्रसिद्ध हुई है। आपको गोयनका सारस्वत सम्मान, वैज्ञश्री सम्मान, मागेश्वरी सम्मान प्राप्त हुए। देखो कितने सम्मान उन्हें प्राप्त किए हैं। उनकी प्रमुख कृतियां यानी जो साहित्य लिखा है वह उनका है पहला कविता संग्रह पंखुरिया, यंत्रयुग और हरि जोशी। यह उनके क्या है? कविता संग्रह है। व्यंग संग्रह यानी अभी मैंने बताया ना कविता देकर, तो उसी प्रकार व्यंगन लेखन भी उन्होंने किया है। अखोड़ों का देश, रिहर्सल जारी है, भारत का राग, अमेरिका की रंग, भेड़ की नियति, हमने खाए तू भी खा, आशा है, सानंद है, व्यंग के रंग आदि व्यंग संग्रह उनके प्रसिद्ध है। अभी व्यंग उपन्यास भी उन्हें व्यंग तरीके से ही लिखा है। दादा देसी पोता विदेशी, वर्दी, घुसपिटे, महागुरु आदि उनके व्यंग उपन्यास है। अभी उन्होंने गद्य संबंधी हम देखते हैं कि लेखक हरि जोशी ने इस कविता में क्या कहा है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, बुरे काम नहीं करना चाहिए, बुरे काम का नतीजा बुरा होता है, हमें बुरे काम नहीं करना चाहिए। नैतिक गुणों को ग्रहण करने की उन्होंने प्रेरणा दी गई है इस पाठ में। तो हम अभी चलते हैं पाठ की ओर। जो कथा है उसका नाम है नींव। नींव का मतलब है बुनियाद। मराठी में उसे पाया कहते हैं और अंग्रेजी में जो उसे बेस कहते हैं। जो नींव डालती है मकान बनाने की इमारत, तो उसे नींव कहते हैं। तो मैं पहले पढ़ती हूँ। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था, भयभीत सा। वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़वाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। यहाँ पे देखो बच्चों कि बहुमंजिला इमारत यानी जिसके मंजिले अनेक होते हैं। यहाँ पे देखो बहुमंजिली इमारत है, उसकी मंजिले अनेक होते हैं, वो बहुमंजिली इमारत। हमें बंबई में ऐसी इमारतें बहुत सारी दिखाई देती है। तो उसका नींव का काम चल रहा था। नींव यानी पाया, बेस, बुनियाद। तो नींव डालते ही है मकान बनाने से पहले, इमारत बनाने से पहले। जितनी नींव भक्कम होगी, मजबूत होगी, उसी प्रकार जो इमारत बांधी जाती है वह भी क्या होगी? मजबूत होगी। तो नींव बनाते समय गड्ढा, इस तरह गड्ढा जमीन में खोदते हैं और उसमें सरिया, लोहा की सरिया जो होती है उससे बांधकाम करते हैं। सीमेंट, उसे कंक्रीट कहते हैं, सीमेंट कंक्रीट, वो बनाते हैं। उसकी गहराई जो है वो इमारत की मंजिले पर निर्भर होती है। जितनी मंजिले होती है, जितनी ऊंचाई इमारत की होती है, उस हिसाब के हमें यह गड्ढा खोदना पड़ता है, इसकी नींव खोदनी पड़ती है। तो यहाँ पे गहराई उसके इमारत के ऊंचाई पर निर्भर रहती है। अब यहाँ पे जो बांधकाम होगा है, तो बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ये दीवार ऐसी यहाँ पे नींव से हम बांधते हैं।
तो दीवार नींव से उठ रही थी। नींव का मतलब समझ गया कि इमारत बांधने से पहले जो गड्ढा खनते हैं, पाया बनाते हैं, बुनियाद बनाते हैं, नींव नींव बना, तो वहां पे नींव क्या हो रही थी? दीवार बन रही थी, उड़ रही थी यानी बन रही थी। ठेकेदार नया था, ठेकेदार नया था, भयभीत सा था वह। तो वह क्या कर रहा था? एक तगारी सीमेंट, तगारी इसका मतलब है घमेला। यह देखो घमेला यहाँ पे है। पहले लोहे के घमेले रहते थे, अभी प्लास्टिक के घमेले है, इस्तेमाल उसका होता है। तो एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से वह ईंटों की जुड़वाई करवा रहा था। म्हणजे एक घमेला रेत का, सॉरी सीमेंट का, और 5 घमेले रेत के से मिलाकर वो जो बनता है उसे मसाला कहते हैं। ये देखो मसाला है, तो उसे मसाला कहते हैं। तो उसे ईंटों से जुड़वाई कर रहा था। अभी वह भयभीत सा क्यों था? क्योंकि वह नया था। ठेकेदार, ठेकेदार का मतलब है जो काम लेता है इमारत बांधने का, मकान बांधने का, उसे ठेका लेता है, उसे ठेकेदार कहते हैं। अंग्रेजी में उसे कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। तो वह नया था, वो भयभीत सा था, क्योंकि इमारत बनते समय जो यो सीमेंट और रेती का जो प्रमाण है वो 1 से 4 या 1 से 5 तक होता है। अच्छा होता है, मजबूती आती है इमारत को। तो वह भयभीत सा होकर क्या करवा रहा था? 5 रेती मिला रहा था, 5 घमेले। तभी अधिकारी महोदय आए और उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। घोर असंतोष यानी बहुत नाराजगी व्यक्त की उन्होंने, और बोले ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। देखो यहाँ पे उन्होंने 5 रेत से मिलाने, अच्छा है एक सीमेंट तगारी में 5 रेत जो मिलाते हैं तो अच्छा होता है। कोई कोई तो भ्रष्ट होते हैं तो 5, 6, 7, 8 मिलाते हैं, तो इमारत गिर सकती है, मजबूत नहीं बनती है। तो यह नया ठेकेदार वो एक तगारी में 5 तगारी मिला रहा था। रेत और सीमेंट मिलाने के ये जो है ये हाथ से मिला रहे हैं। यहाँ पे जो यंत्र है उसे मिक्सर कहते हैं। छोटा सा काम होता है बड़ा, तो इस प्रकार का यंत्र जो है मिक्सर, और इसका इस्तेमाल होता है रास्ते या बड़ा इमारती का काम होता है, तो यहाँ पे बड़ा मिक्सर होता है, इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार रेत में सीमेंट मिलाते हैं और उसका मसाला बनाते हैं। अभी वो महोदय उन्होंने कहा, काम के प्रति नाराजगी व्यक्त की कि अच्छा नहीं काम चल रहा है, ऐसे बोलकर, और कहीं और जाके काम करना, इस तरह से उन्होंने ठेकेदार को बोल के वो चले गए। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए, उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों कि अगले दिन जो अधिकारी महोदय आए हैं, उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया और बोला कि ऐसा काम करना नहीं तो चले जाओ। यह सोचकर वह सशंकित होकर, नया ठेकेदार सशंकित का मतलब है भयभीत सा होना, मन में संदेश होना। तो भयभीत सा होकर उन्होंने क्या किया? 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। अभी 1 तगारी सीमेंट में उन्होंने 3 तगारी रेत
मिलाया। तो अब वो तो भक्का ही होगा, अच्छा ये है, कोई नहीं मिलाता 3 तगारी रेत, 4 या 5 ही मिलाते हैं एक सीमेंट में। तो उन्होंने अच्छा ही काम किया। संबंधित अधिकारी आए, उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली। वो दीवार जो बन रही थी उस पर उन्होंने नजर डाली। निगाह डालना इसका मतलब है नजर डालना। और गर्म हो गए, क्रोधित हो गए और ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। लास्ट वार्निंग, अंतिम चेतावनी का मतलब है लास्ट वार्निंग, अंतिम सूचना दी। अंतिम सूचना का सावधानी की सूचना होती है। सावधानी की जो हम सूचना करते हैं उसे चेतावनी कहते हैं। क्या कहा उन्होंने? यदि कल तक काम में पर्याप्त नहीं सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। पर्याप्त यानी उचित सुधार उसमें नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा, ऐसी चेतावनी दी। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभव ठेकेदार ने बताया कि यह महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। यहाँ पे देखो बच्चों, जब नए ठेकेदार की ये बात समझ में नहीं आ, अभी तो मैंने 3 तगारी रेत मिलाई, तभी भी ये अधिकारी प्रसन्न नहीं हुए, क्रोधित हो गए, उनको मेरा काम अच्छा नहीं लगा, उनको बात समझ में नहीं आई। तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार का मतलब है जिसने काम किया है इससे पहले। ये तो नया था ठेकेदार, लेकिन जिसने काम पहले किया है, अनुभव लिया है, उस ठेकेदार से उसने अपनी समस्या पर सलाह चाहिए। सलाह यानी सुझाव मांगा कि क्या कर सकते ये समस्या, उनको मेरा काम क्यों पसंद नहीं आता है, क्यों कमियां निकलते हैं बार बार, ना अच्छा मैं काम कर रहा हूँ। तभी अनुभव ठेकेदार ने बताया कि वह महोदय क्या चाहते हैं, रिश्वत चाहते हैं। रिश्वत का मतलब है घूस। किसी काम करवाने के लिए या काम करने के लिए जो पैसे देते हैं उसे क्या कहते हैं, घूस, रिश्वत कहते हैं। देखो सरकारी महोदय को तो तनख्वाह मिलती है, जो महोदय होता है वो जांच करने आया है, निरीक्षण करने आया है, उसे तो तनख्वाह मिलती ही है। लेकिन तब भी वह ठेकेदार से पैसा चाहता था, रिश्वत चाहता था, इसीलिए वह काम में कमी बता रहा था। नया ठेकेदार से पैसा नहीं देता था, काम अच्छा कर रहा था लेकिन पैसा नहीं देता था, तो उसने उसके काम में कमियां दिखाने शुरू कर दी। नया ठेकेदार ईमानदार था, वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। देखो बच्चों, रिश्वत देना और लेना कानूनन अपराध है। रिश्वत लेते समय या देते समय जब पकड़े गए तो 3 से 7 साल तक सजा होती है और जुर्माना भी भरना पड़ता है। तो रिश्वत नहीं देना है और लेना भी नहीं है। कोई रिश्वत मांगे तो हम भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है, एंटी करप्शन ब्यूरो, उसे हम उसकी शिकायत कर सकते हैं और उसे उसे दंड दिला सकते हैं। तो उसने भी निश्चय कर लिया कि उस भ्रष्ट अधिकारी को, भ्रष्ट यानी जिसका आचरण अच्छा नहीं है, निंदनीय आचरण है, वो पतित है, बुरा काम करता है, उसे क्या कहते हैं, भ्रष्ट। तो भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का उन्होंने निश्चय किया। पाठ पढ़ाने का यानी उसका सबक सिखाने का उन्होंने निश्चय किया। उसको बराबर सबक सिखाते हैं, इस तरह नया ठेकेदार ने निश्चय किया। अभी देखो, अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया।
अधिकारी प्रसन्न होकर महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। देखो बच्चों, उन्होंने नए ठेकेदार ने निश्चय कर लिया था कि अभी उसे मैं सबक सिखाऊंगा। तो अगले दिन जब वह अधिकारी महोदय आ गए निरीक्षण करने, तब ठेकेदार ने क्या किया, उनके हाथ में रुपयों से भरा लिफाफा थमा दिया। पकड़ा दिया यानी हाथ में रखा, थमा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जाने लगे, तभी अचानक एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गई और अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। रंगे हाथों पकड़ना का मतलब है प्रत्यक्ष अपराध करते हुए पकड़ना। प्रत्यक्ष वो पैसा ले रहा था ना, तो रंगे हाथ पकड़ना, इसका मतलब है प्रत्यक्ष अपराध करते हुए पकड़ना। चोर जब चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो हम कहते हैं रंगे हाथों पकड़ा गया। तो उसी प्रकार अधिकारी महाशय जो होते थे वो पकड़े गए। अभी यहाँ पे उच्च अधिकारी कैसे आ गए? तो वस्तुतः रात में भी ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। देखो बच्चों, यहाँ पे उच्च जो अधिकारी आ गए अचानक, वो अचानक नहीं आ गए थे। तो नया ईमानदार जो नया ठेकेदार जो था ईमानदार, वह उसके अधिकारी महोदय के ऊपर जो अधिकारी थे, उच्च अधिकारी, उनके पास शिकायत करने गए थे और उन्होंने शिकायत कर दी कि देखो मैंने यह काम अच्छी तरह से कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ, तभी भी यह मेरे काम में क्या कर रहे हैं, कमियां दिखा रहे हैं, या रिश्वत चाहते हैं। तभी उच्च अधिकारी वो भी ईमानदार थे, उन्होंने कहा कि एक भ्रष्ट अधिकारी जो गैर वर्तन करता है, उस अधिकारी के वजह से ही पूरा प्रशासन क्या होता है, बदनाम होता है। हम प्रशासन को कहते हैं कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार होता है, लेकिन एक भ्रष्ट अधिकारी के कारण यही होता है कि सभी अधिकारी भ्रष्ट नहीं होते हैं। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से ही पूरा बदनाम हो जाता है प्रशासन। तो उन्होंने निश्चय किया कि उसे दंड दिलवाने का निर्णय उन्होंने ले लिया। तो सच ही कहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, और उन्होंने उसे पकड़ा और उसे दंड दिया। उनकी नौकरी भी जा सकती है, उनको जुर्माना भी भर सकता है या कारावास भी हो सकता है। तो उन्होंने बुरा काम किया रिश्वत लेने का, तो उन्हें बुरा फल मिला। और जो नया ठेकेदार था और उच्च अधिकारी थे, वो ईमानदार थे, तो उनके ईमानदारी का फल क्या मिला कि उनकी चर्चा चारों तरफ फैल गई ईमानदारी की, और सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। देखो, ईमानदारी की चर्चा चारों तरफ गई, फैल गई, तब क्या हो गए कि सब लोग उसके पास ही काम देने के लिए आएंगे, मकान बनवाने के लिए, इमारत बनवाने के लिए, तो उसका फायदा ही होगा। तो अच्छा फल मिला ना, तो अच्छे काम का अच्छा फल मिला उनको। और जो अधिकारी महाशय थे, महोदय थे, वो बुरा काम करते थे, तो उन्हें बुरा फल मिला, बुरा नतीजा मिला। तो इस प्रकार बच्चों, हम हमेशा अच्छे काम करना चाहिए, हमें अच्छे काम करना चाहिए। पाठ समझ में आ गया? अच्छी कथा है। लघु कथा का मतलब है छोटी सी कथा, छोटी कहानी अच्छी है। तो अभी क्या करेंगे हम,
कहानी पढ़ेंगे। एक एक परिच्छेद एक एक विद्यार्थी पढ़ेंगे। तो शुरू करेंगे हम। कौन पढ़ सकता है? पहला परिच्छेद। हाँ, कौन है? जानवी शिंदे, चलो पढ़ो। नींव। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था, भयभीत सा। वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। वेरी गुड। देखो यहाँ पे महोदय बोले, काम करना हो तो कहीं और जाइए। अच्छा, सुंदर, अच्छा। जनक गति से उन्होंने पढ़ाई की है। अभी दूसरा कौन? टीचर मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, बोला। अगले दिन संकेशित ने ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार घर के एक निगाह इधर दिख नहीं रहा, निगाह डाली। दिख नहीं रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? अच्छा, कोई पढ़ता है क्या? बताओ। मैम में अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि वह महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार था, वह रिश्वत लेने रात समझते। उसने को पाठ पढ़ाने का निश्चय लिया। वेरी गुड, अच्छा पढ़ाया। तो कौन पढ़ता है? दिखाई देता है ना? टीचर मैं वाचू? वाचा। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपए से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे कामों का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। विराम चिन्ह का ध्यान में रखते हुए आपने पढ़ाई की, आपने पढ़ा। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो जो आघात है। अभी तो हम बच्चे यहाँ पे सुलभ भारती है, तो आपको ये अच्छा ही है कि आप इतने अच्छे से जलद गति से पढ़ते हैं। कोई भी रुकावट से नहीं पड़ा, ये तो बात अच्छी ही है।
अभी यहाँ पे जो कैसा हम शब्द पे आघात देते हैं, स्ट्रेस करते हैं, तो यह भी पढ़ाई के समय ध्यान देना चाहिए। अच्छा पढ़ा, वेरी नाइस। अभी देखो मूल्यमापन में कृति 1 जो है वहां पे देखो पर्यायवाची शब्द चुनो। निगाह, हाँ बताओ। नजर, हाँ नजर, बराबर। सलाह, सुझाव, सुझाव, बराबर। तगारी, घमेला, गमेला। बहुत, घना, घोर, बहुत यानी घोर। असंतोष, असंतोष व्यक्त किया, ये काम बराबर नहीं है। नाराजगी, 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 नाराजगी। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आगे देखते हैं। सही या गलत बताओ। नया ठेकेदार ईमानदार था। नया ठेकेदार ईमानदार था, सही या गलत? सही, सही, बराबर। अधिकारी महोदय रिश्वत चाहते थे। अधिकारी जो महोदय आते थे निरीक्षण करने, वो रिश्वत चाहते थे। सही, वेरी गुड। नया ठेकेदार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। नया ठेकेदार रिश्वत लेते हुए रंगे गलत, गलत, वेरी नाइस। नए ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। नए ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। बता सकते हैं? सही, वेरी गुड। अभी देखते हैं आगे। संजाल पूर्ण करो। नया ठेकेदार ऐसा था। किस तरह था नया ठेकेदार? कौन बता सकता है? ईमानदार, ईमानदार, ईमानदार था। और रिश्वत लेने देने को अपराध मानता था। समझता था, नए ठेकेदार ईमानदारी किस तरह मिला? नए ठेकेदार को उसके समारोह में ईमानदारी, सम्मानित किया। वेरी वेरी नाइस। और क्या किया? उसके ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। फैल गया। और पहले बताया सम्मान सम्मान किया। किया था। वेरी वेरी नाइस। अभी बच्चों देखो आपका गृह कार्य है बुरे काम का बुरा नतीजा। इस कहावत के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। कहानी छोटी सी होनी चाहिए, लघु कथा होनी चाहिए। और अगले तासिका को यह कहानी आपको पढ़नी है। तो आप कहानी लिखेंगे ना? बताओ, लिखेंगे ना? लिखेंगे और आपके कक्षाध्यापिका को दिखाएंगे और अगले तासिका को टीचर, हाँ, और अगले तासिका में आपकी कहानी हम सुनेंगे। पाठ में आए हुए मुहावरे लिखो, उनके अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। पाठ में आए हुए मुहावरे, हमने मुहावरे लिए हुए हैं तो आपको यह करना है।
धन्यवाद बच्चों।